सरला के पति को गुजरे कई साल बीत चुके थे। वो अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण के लिए ऑमलेट का ठेला लगाती थी। सरला ने रोशनलाल कपड़े वाले की दुकान के बाहर 1000 रुपए महीने पर जगह ले रखी थी। सरला ने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो सुबह से लेकर रात तक ठेले पर बहुत मेहनत करती थी। सरला ताई, एक आमलेट बनाना, थोड़ी हरी मिर्च ज्यादा कर देना है। मुझे पता है मुकेश जी, आप ऑमलेट में हरी मिर्च ज्यादा ही लेते हो। हाँ जी, आपको भैया बिना मक्खन वाला 20 रुपए और मक्खन वाला ऑमलेट 30 रुपए का है। सरला ताई, 2 प्लेट आमलेट ब्रेड बना देना। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पैसे देता हूँ, ठीक है ना? चंदन भैया, आपके पिछले पैसे भी अभी देने बाकी हैं। 10 प्लेट ऑमलेट के पैसे हो गए हैं। अरे तो दे दूंगा सरला ताई, न तुम कहीं जा रही हो न मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। चंदन भैया, कोशिश करना ये पैसे आप मुझे जल्दी दे देना। मेरी भी रोजाना की लागत लगती है ये सब सामान लाने में। उधार देती रही तो कमाऊंगी क्या और खाऊंगी क्या? क्या हो रहा है चंदन? उधार के पैसे दे दिया करो। गरीब आमलेट वाली से उधार में खाने की जगह पैसे देकर खाया करो। सेठ जी, दे तो देता हूँ, वो तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे इसलिए बाद में दे देता। सरला ताई, महीने के 1000 रुपए कब दे रही हो? भाई जी, आपको मैं कल पकड़ा दूंगी। चंदन, कल साड़ियों का नया माल आना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। तुम सारा माल उतरवा लेना। ठीक है सेठ जी, मैं रखवा लूंगा। अगले दिन रोशनलाल डॉक्टर के पास चला जाता है। चंदन दुकान पर साड़ियों का माल उतरवा रहा था, तभी उसका दोस्त मदन आ जाता है। और चंदन, कैसे है मेरे दोस्त? हैं? ये ले, अगले महीने मेरी शादी है, ये मेरी शादी का कार्ड पकड़ है। आ बैठ थोड़ी देर यहाँ, मैं जरा ये माल गिनकर रख लूं। और बता, क्या खाएगा? रुक, मैं आमलेट ब्रेड मंगवाता हूँ। हैं? तुझे तो आमलेट ब्रेड पसंद है ना? अब तू इतना कह रहा है तो मंगवा ले। हैं? सरला ताई, 2 ब्रेड आमलेट देना, मक्खन मार के, एकदम बढ़िया है। पैसे तो इसकी जेब से निकलते नहीं हैं। रोजाना उधार ले लेकर मेरे ब्रेड ऑमलेट खाता है। बस 1-2 दिन और देखूंगी, नहीं तो इससे अपना हिसाब करती हूँ। ये तुम्हारा ऑमलेट ब्रेड। सरला ताई, करता हूँ मैं हिसाब, 1-2 दिन में। चंदन और मदन ब्रेड ऑमलेट खाने लगते हैं। कुछ देर बाद मदन वहाँ से चला जाता है, तभी रोशनलाल आ जाता है। चंदन, साड़ियों का माल गिन लिया? 250 पीस आए होंगे। मैं एक बार दोबारा गिनकर ही लगा रहा था सेठ जी। अरे इसमें तो 5 पीस कम है सेठ जी। अभी कुछ देर पहले मैंने 250 पीस गिनकर उतारे थे। तो जमीन निकल गई या आसमान खा गया है? 5 साड़ी कम है चंदन। माल किसने चुराया? आसानी से बता दो। सेठ जी, मैं तो कितना पुराना नौकर हूँ, आज तक आपकी दुकान से कभी भी मेरे रहते चोरी नहीं हुई। 1 सेकंड सेठ जी, मैं समझ गया चोरी किसने की है। जब मैं अपने दोस्त मदन को उसकी शादी के लिए कुछ साड़ियाँ दिखा रहा था, सरला ताई आमलेट ब्रेड देने आई थी। मुझे लगता है नजरें बचाकर सरला ताई ने ही साड़ियाँ चुरा ली। सरला ताई, जरा ठेला छोड़कर इधर आना। क्या हुआ भैया जी, आपने बुलाया? ठेले पर ग्राहक खड़े हैं। चोर कहीं की, मेरी दुकान से साड़ियाँ चुरा कर अपना ठेला चलाएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तभी उगलेगी तू कि तूने चोरी की है। नहीं भैया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला आपकी दुकान से साड़ियाँ कैसे चोरी कर सकती हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में भैया जी। सरला ताई, दुकान पर तू ही तो आमलेट और ब्रेड लेकर आई थी ना उसी वक्त। मैं माल को गिनकर रख रहा था, 5 साड़ियाँ कम हुई हैं और यकीनन वो साड़ियाँ तुमने ही चुराई हैं। और कोई तो दुकान पर आया ही नहीं। चंदन, पुलिस को फोन मिलाओ, इसे चोरी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। भैया जी, ऐसा मत करो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जेल में मत भेजो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे ऊपर रहम करो। ठीक है, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, पर मुझे आज के बाद तेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आए, नहीं तो पुलिस को बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चाप 2000 रुपए मुझे पकड़ा और निकल यहाँ से। और बाकी की साड़ियों के 8000 रुपए मुझे तू लौटा देगी अगले हफ्ते ही। सरला फूट फूट कर रोती हुई 2000 रुपए रोशनलाल को देकर अपना ठेला उसकी दुकान के आगे से हटा लेती है। पर एकदम से ग्राहकों से बंधी हुई जगह छूट जाने से सरला के काम का बहुत नुकसान होता है। सड़क पर बने एक खंबे के सहारे वो अपना ठेला लगा तो लेती है, पर पहले उसका ठेला बाजार के बीच में था, इसलिए ग्राहक बहुत आ जाते थे। अब कॉलोनी की जगह होने की वजह से ग्राहक भी नहीं आते थे और ऊपर से जगह के भी 2000 रुपए और देने पड़ते थे। सरला बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। ऊपर से उसका मन खराब था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा हुआ था। वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, उसे बच्चों की चिंता थी। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल का स्वेटर छोटा हो गया है, मेरे लिए नया स्वेटर ला दो माँ। माँ, मेरे भी जूते फट गए हैं, मेरे पैरों में देखो कट पड़ गया है। क्या करूं, कहाँ से इंतजाम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशनलाल जी को भी 8000 रुपए देने पड़ेंगे। नई जगह पर ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। सरला बहुत परेशान थी।
अगले दिन उसे वापसी के लिए थोड़ी देर हो गई। पता ही नहीं चला, रात बहुत हो गई है। जल्दी से ठेले का सामान बांध लेती हूँ, बच्चे भी राह देख रहे होंगे। बहुत अंधेरा है यहाँ पर तो, लगता है खंबे की लाइट गई हुई है। ये रोशनलाल जी की दुकान अभी तक खुली हुई है, पर दुकान में अंधेरा क्यों है? अरे ये तो चंदन और उसका दोस्त मदन है। रोशनलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कुछ तो गड़बड़ है। ये दुकान की साड़ियाँ गाड़ी में क्यों रख रहा है, और वो भी इतनी रात में? रोशनलाल जी को फोन करके पता करती हूँ। सरला रोशनलाल को अपने मोबाइल से फोन मिलाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रोशनलाल हैरान हो जाता है और वो सरला के कहने पर दुकान पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप इस वक्त वो मैं दुकान में माल को चेक करने। इस वक्त तुम कौन सा माल चेक करने आए हो? और ये मदन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें चाबी इसलिए पकड़ाई थी कि मुझे सुबह किसी जरूरी काम से बैंक जाना था, ताकि तुम दुकान जल्दी खोल सको। विश्वासघाती, तुम चोरी कर रहे थे मेरी दुकान से, हैं? वो तो अच्छा है सरला ताई ने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देख लिया और मुझे फोन पर सारी बात बताई। आज सरला ताई ना होती तो न जाने तुम तो रोजाना मुझसे आंखें चुराकर सारा माल ही गायब कर देते। रोशनलाल पुलिस को फोन कर देता है। वो चंदन और मदन को चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। चंदन पुलिस के सामने उगल देता है कि वो पिछले कई दिनों से दुकान से साड़ियाँ चोरी करके मदन के साथ मिलकर बेच रहा था और उसी ने खुद को बचाने के लिए सरला पर भी झूठा इल्जाम लगाया था। सरला ताई, मुझे माफ कर दो। आज तुम ना होती तो पता नहीं ये दोनों तो मेरी पूरी दुकान को लूट चुके होते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरी सहायता की। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दुकान के बाहर ही अपना आमलेट का ठेला लगाओगी और मैं उसके कोई पैसे तुमसे नहीं लूंगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारे जैसे विश्वासी लोगों की ही जरूरत है, जो मेरी दुकान का ऐसे चोरों से ख्याल भी रखेंगे। भैया जी, मुझसे आप माफी मत मांगिए। कई बार हम कानो सुनी पर विश्वास कर लेते हैं और बिना दूसरे पक्ष पर विश्वास किए नतीजे पर पहुंच जाते हैं। शायद कभी कभी हमारा समय ही खराब होता है, इसीलिए परिस्थितियां भी हमारे विपरीत ही होती हैं। मैं आपकी दुकान के बाहर फिर से ठेला लगा पाऊंगी तो मेरे बंधे हुए ग्राहक फिर से लौट आएंगे। आपका शुक्रिया भैया जी। सरला की सच्चाई और चंदन का सफेद झूठ रोशनलाल के सामने आ जाता है। सरला फिर से रोशनलाल की दुकान के बाहर ही अपना ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है, जिससे उसके बंधे हुए ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं और एक गरीब ऑमलेट वाली को सच्चाई का फल मिल जाता है।